पंच सबे सिंह परम महावै धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तपो देवावित्तम नम जस धम्मे संयमनो जहाँ दुम सपो फेसो भमरो आविये रसम नय पुफम किला में सोयपिने अपयम एमये समनामुता जेलोये संति सौनु विहंगम वपुफेषु दानवत्ते सनेरया वयं च वित्तिं लभामो नय कोयि उभामयम् आहागणे सूर्यं ते पुप्पेषु भमरजा मोहगार समबुद्धा ये भवन्ति अनिशिया नानापिण्डरयदन्ता ते नवोचन्ति साउनो तिवेमि। त्रिशला के दुलारे का तुम ध्यान सदा कर लो त्रिशला के दुलारे का तुम ध्यान सदा कर लो इस नाम सहारे से भवसागर तुम तर लो इस नाम सहारे से भवसागर तुम तर लो। जीवन अनमोल जो है क्यों यूं ही लुटाते हो जीवन अनमोल जो है क्यों यूं ही लुटाते हो मुश्किल से मिला है रतन कुछ सोच न पाते हो मुश्किल से मिला है रतन कुछ सोच न पाते हो लुट जाए ना यूं ही कुछ ऐसा यतन कर लो लुट जाए ना यूं ही कुछ ऐसा यतन कर लो त्रिशला के दुलारे का तुम ध्यान सदा सुत मात पिता भ्राता जग का नश्वर नाता सुत मात पिता भ्राता जग का नश्वर नाता न साथ में आए कोई न साथ कोई जाता न साथ में आए कोई न साथ कोई जाता है वीर रखवाला गुणगान अगर कर लो है वीर रखवाला गुणगान अगर कर लो त्रिशला के दुलारे का तुम
ध्यान सदा कर लो। दिनचार के जीवन पर क्यों दिनचार के जीवन पर तुम क्यों इतराते हो। दिनचार के जीवन पर तुम क्यों इतराते हो। ऐ बुलबुलाय पानी कुछ समझ न पाते हो। है बुलबुलाय पानी कुछ समझ न पाते हो। बन पाए अगर तुमसे तो भजन प्रभु कर लो। बन पाए अगर तुमसे तो भजन प्रभु कर लो। त्रिशला के दुलारे का तुम ध्यान लो। त्रिशला के दुलारे का तुम ध्यान सदा कर लो। इस नाम सहारे से भव सागर तुम तर लो। इस नाम सहारे से भव सागर तुम तर। त्रिशला के दुलारे का तुम ध्यान सदा कर लो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जहाँ तिन्नी बनिया मुलाम गे तो नाने गाया। एगो अत्थलहिलाभम एगो मूले न आगाओ। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो लाख बार पर। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। हे वीर प्रभु भगवान मुनि दर्शन मुक्ति गामी की। मुनि दर्शन मुक्ति जय बोलो महावीर। जय बोलो महावीर। आराध्य पूज्य गुरुजनों के चरण में सशत बंदन और नमन करने के बाद में सुज्ञ बंधुओं और सुशीला माता बहनों, जिन वाणी का रसपान कर रहे हैं बंधु, जब आत्मा एक बार जिन वाणी का रसपान कर लेती है उनको अन्य रस पर आनंद नहीं आता है, अन्य रस पर स्वाद नहीं आता है, अन्य रसायन की ओर वो आत्मा आकर्षित नहीं होती है। क्योंकि बंधु ऐसा बताया गया है, जिन लोगों ने, ध्यान से सुनना, जिन लोगों ने क्षीर सागर का पानी पी रखा हो वो दोबारा वो लवण समुद्र का पानी नहीं पी सकता है। बंधु ऐसा उल्लेख आता है शास्त्र में, साहित्य में, जैन आगम में, जैन साहित्य में, क्षीर सागर
शब्द में अर्थ छुपा हुआ है। क्षीर का अर्थ अमृत है, क्षीर का अर्थ दूध। जिसका पानी स्वादिष्ट हो, रसदार हो, आनंद देने वाला हो, उसको क्षीर कह करके पुकारा जाता है। जिस समुद्र का पानी क्षीर सागर की तरह अर्थात अमृत की तरह, दूध की तरह, गन्ने के रस की तरह स्वादिष्ट हो, उसको क्षीर सागर कह करके पुकारा गया है। लवण समुद्र, लवण, नमक को लवण भी बोला जाता है। जिस समुद्र का पानी नमक की तरह खारा हो, उसको लवण समुद्र कह करके पुकारा जाता है। तो आप बोलोगे ये महाराज को इस लवण क्षीर सागर का पानी कहां से दिखाई दिया इनको? हम तो जहां जहां भी घूमने के लिए कभी चेन्नई में गए, वहां चेन्नई के बीच में गए, वहां भी हमको खारा पानी नजर आया। मुंबई में गए तो भी खारा पानी नजर आया। इनको मीठा पानी कहां से नजर आया? थोड़ा हम जैन भूगोल में चले जाते हैं। बंधु, भूगोल, भू बोलते हैं पृथ्वी को, गोल का अर्थ गोल है, पृथ्वी गोल है। अब भूगोल के माध्यम से पृथ्वी पर कहां कहां नदी है, कहां कहां समुद्र है, कितना पानी है, कहां का पानी कैसा है, कहां कहां पर रेगिस्तान है, कहां हिमालय है, कहां गड्ढे आदि है, कहां खाई है, कहां कहां सोने के खान है, चांदी के खान है, आदि आदि धातु आदि के भूगोल के माध्यम से के सब जानकारी होती है। तो जैन भूगोल बताता है। जैन भूगोल बहुत बड़ा है। वैसे तो मुझे भी नहीं मालूम, ना आपको मालूम है। देखो, हम तो शास्त्र पर विश्वास रखते हैं। शास्त्र को आगे रख करके शास्त्र को आगे रख के बोल रहा हूं। आप पूछो महाराज तुमने देखा है क्या? मैंने बिल्कुल नहीं देखा। जैसे आपने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। पर मुझे शास्त्र पर विश्वास है, भरोसा है। मैं उस आधार पर बता रहा हूं। जिन्होंने देखा है, जिन महापुरुषों ने देखा है, जिन्होंने कहा है, उनकी बात मैं आपको सुना रहा हूं। ऐसा बताया गया है जैन भूगोल, ऐसा बताया असंख्यात पृथ्वी है और असंख्यात समुद्र है। उन असंख्यात समुद्र में से एक समुद्र है लवण समुद्र, सबसे छोटा। आज विज्ञान ने जिसको 5 या 7 समुद्र कह करके पुकारा है, ये सब लवण समुद्र का पानी है। उसका उछला हुआ, छलका हुआ पानी है। छलका हुआ से वहां से तात्पर्य यह है, जैसे कि भाखड़ा नंगल, भाखड़ा डैम है, सारा पानी सतलुज को रोक करके भाखड़ा बनाया हुआ है। सतलुज नदी में ही भाखड़ा डैम बना हुआ है, जो रोपड़ के पास में से बहती है सतलुज नदी। सतलुज को रोक दिया, भाखड़ा डैम बना दिया गया, सारा पानी वहां रुका हुआ है। पर कभी कभी डैम में से भी थोड़ा बहुत पानी बाहर निकलता है, पर पानी पूरी तरह रोका नहीं जा सकता है। थोड़ा बहुत पानी डैम के अंदर से या कुछ चौरों में से, या कभी डैम भरने पर, उछाल होने पर डैम से भी बाहर पानी निकल जाता है। इसी प्रकार से आज हमको जो समुद्र दिखाई दे रहे हैं, लवण समुद्र का छलका हुआ पानी है, जो बाहर निकला हुआ पानी है। भले वो अमेरिका में रहना, क्या नाम है, अटलांटिक महासागर हो, भले हिंद महासागर हो, या भले बंगाल की खाड़ी हो, या अरब सागर हो, जो भी है जिनको हम समुद्र कह करके पुकारते हैं, है तो समुद्र तो एक ही है। समुद्र तो एक ही है, पर धरती के साथ भारत में जो समुद्र पड़ा उसको अलग नाम दिया गया है। जो समुद्र जो अमेरिका के साथ जो जोड़ा है उसको अलग नाम दिया गया है। वास्तव में समुद्र तो एक ही है, वैसे साथ साथ तो नहीं है। धरती के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है, बांटा गया है। ऐसे यह है, आज जो हमको 5 या 7 समुद्र जिसको बोलते हैं, या विज्ञान जो बोलता है, वास्तव में लवण समुद्र का पानी है, क्योंकि सबका पानी खारा ही है। ऐसा उल्लेख आता है। सबसे छोटा लवण समुद्र है, जो कि 1 लाख योजन, सबसे छोटा जम्बू द्वीप है, 1 लाख योजन का है। उसके डबल लवण समुद्र है, 2 लाख योजन का है। समुद्र है, सबसे पहला धरती है, उसके चारों ओर समुद्र है, फिर उसके चारों ओर धरती है, फिर चारों ओर समुद्र है, फिर चारों ओर धरती है, फिर चारों ओर समुद्र है। ऐसे करते करते असंख्यात, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात
असंख्यात धरती है, असंख्यात समुद्र है। सबसे बड़ा समुद्र बताया अंतिम में स्वयंभू रमण, असंख्यात योजन लंबा चौड़ा। लवण समुद्र तो 2 लाख योजन का है, वो भी शाश्वत योजन। 4000 कोस का एक योजन होता है। 4000 कोस बोलते 8000 माइल। 8000 माइल पे तो 12000 किलोमीटर का एक योजन होता है। अब लवण समुद्र कितना बड़ा है उसको आप हिसाब निकालेंगे किलोमीटर में। 2 लाख को 12000 से गुणा दे दो। 2 लाख को 12000 से गुणा दो, जो गुणाफल आएगा इतना लंबा चौड़ा क्या लवण समुद्र है। वो भी सबसे छोटा लवण समुद्र है। ऐसे असंख्यात योजन, असंख्यात समुद्र पार होने के बाद में स्वयंभू रमण समुद्र आता है। इन्हीं समुद्र के बीच में एक समुद्र आता है क्षीर सागर। क्षीर सागर, सभी समुद्र का पानी खारा नहीं है। लवण समुद्र का पानी खारा है क्योंकि असंख्यात समुद्र है। सभी समुद्र का पानी खारा होना ऐसा नहीं है। जैसे क्षीर सागर है जिसका पानी स्वादिष्ट है, दूध की तरह है, खीर की तरह या गन्ने की रस की तरह है या उससे भी स्वादिष्ट है। जिसने एक बार क्षीर सागर का पानी पी रखा हो फिर वो लवण समुद्र का पानी नहीं पिएगा, क्योंकि खारा पानी है। खारा पीने में क्या मजा आएगा, क्या पिया जाएगा, तो नहीं पिया जा सकता है। इसी प्रकार से जिन्होंने एक बार जिनवाणी का रसपान किया है उसको अन्य दर्शन पर रुचि नहीं जाएगी। दर्शन बोलते हैं मान्यता, संप्रदाय, धर्म, परंपरा, उसको दर्शन कह करके पुकारा जाता है। अन्य दर्शन में उसकी रुचि नहीं जागेगी। जिसने गहराई से एक बार जिनवाणी का अध्ययन किया है, उस पर श्रद्धा जगी है, उसको अन्य रस तुच्छ महसूस होते हैं। एक दोहाकार ने बताया बहुत सुंदर बात, ध्यान से सुनना। वैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना हुआ है। चक्रवर्ती की संपदा, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखा भोग, काक बीट वत समझता है सम्यक दृष्टि लोग। चक्रवर्ती की संपदा, कितना बड़ा वैभव है। आज तो हम छोटी बात के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। चक्रवर्ती 6 खंडों का मालिक है, 6 खंडों का सम्राट है, पूरे धरती का सम्राट है। कितनी बड़ी संपदा है उसकी, चक्रवर्ती की संपदा, जिसकी सेवा में हजारों देव और देवियां सेवा में रहते हैं चक्रवर्ती के, क्योंकि उसको पुण्य। क्योंकि बंधु देव और देवी पुण्याधीन होते हैं। जो पुण्यवान होगा उसकी सेवा में रहते हैं। बंधु, मैं बहुत बार एक समय एक शब्द बोलता हूं, एक वाक्य बोलता हूं। देव और देवियां, देव या लक्ष्मी पूजा से नहीं आती है, पुण्य से आती है। हमेशा याद रखना, लक्ष्मी पूजा से नहीं आती है, पुण्य से आती है। यदि पुण्यवानी है, पूजा न भी करो, लक्ष्मी आपका घर नहीं छोड़ेगी। आपकी पुण्यवानी नहीं है, कितने भी पूजा करो, लक्ष्मी घर में नहीं आएगी। यदि पूजा से लक्ष्मी को आना होता, यदि पूजा से लक्ष्मी को आना होता, महालक्ष्मी का जो मंदिर है, मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी दिन भर पूजा करता रहता है। आपने सुना होगा, एक तो वेलूर है, वेलूर पड़ता है, आपने सुना होगा। बेंगलोर और चेन्नई के बीच में वेलूर, बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है वेलूर, उसको वेलूर भी बोलते हैं, वैसे वहां पर बेलूर बोलते हैं। बेलूर में भी एक लक्ष्मी का स्वर्ण मंदिर बना हुआ, जैसे अमृतसर में सिखों का स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, ऐसे उससे भी सुंदर स्वर्ण मंदिर बेलूर में बना हुआ है महालक्ष्मी का। उससे भी बड़ा 100 एकड़ जमीन में बना हुआ, अभी 10-15 साल में बना हुआ, एक ही व्यक्ति ने बनाया हुआ है। 3000 किलो सोना लगाया उसमें, 3000 किलो। एक लक्ष्मी का मंदिर है कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में। कोल्हापुरी चप्पल बोलते हैं, कोल्हापुरी चप्पल सुना होगा। जैसे सोलापुरी चादर है तो कोल्हापुरी चप्पल भी है। कोल्हापुर के पास, कोल्हापुर में एक लक्ष्मी, महालक्ष्मी का मंदिर वहां भी है, ऐसा सुना मैंने, देखा था नहीं, सुना मैंने, ऐसा ही है। जो भी महालक्ष्मी का मंदिर है तो वहां तो कोई पुजारी तो होगा ही, पुजारी तो रखते ही है, दिन भर पूजा करता रहता है।
यदि लक्ष्मी की पूजा से ही लक्ष्मी आना होता, सबसे अमीर उस पुजारी को होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। उस संस्था ने पुजारी को जितना वेतन देकर के महीना भर में जो पूजा का जो भी उसको जो वेतन है उतना ही मिलेगा उसको। ऊपर से किसी ने दक्षिणा दे रखा, टीका टीका लगा, कभी पुजारी को वैसे देते हैं, इनाम दिया जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर से मिलता होगा। अन्यथा उसका एक वेतन है, महीना भर में जो जो मेहनत किया उसका महीना भर में उसका क्या है, उसको वेतन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। बात बता रहा था कि लक्ष्मी यदि पूजा से आना होता तो सबसे अमीर पुजारी को होना चाहिए था, मुकेश अंबानी इससे ज्यादा धनी पुजारी होना चाहिए था, मुकेश अंबानी नहीं, भारत के हिसाब से बता रहा हूं। पर लक्ष्मी पूजा से नहीं आती है, लक्ष्मी पुण्य से आती है। यदि आपका पुण्य अच्छा है, आप पूजा न भी करो। बंधु, पुण्यवान व्यक्ति लक्ष्मी को लात भी मारे, पीठ भी दिखाए, तो भी लक्ष्मी उसका घर छोड़ती नहीं है। जैसे कि बड़े बड़े राजे महाराजे आदि थे पुराने जमाने में, आज भी आप लोगों ने सुना कोप्पल, कर्नाटक में कोप्पल है, हमारे चतुर्मास हुआ, आप में बहुत सारे आए हुए हैं। कोप्पल पहले रायचूर जिले में था, अब खुद जिला हो गया कोप्पल। ये पड़ता बल्लारी, बल्लारी सुना होगा एक बार, इसलिए याद दिला रहा हूं। सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज चुनाव लड़े थे लोकसभा के लिए। बल्लारी पूरे देश में फेमस हो गया था, आज 10-15 साल पुरानी बात है। उसी बल्लारी के पास में रेड्डी बंधु है, रेड्डी, वहां के रेड्डी गोत्र होते हैं, वहां पर रेड्डी बंधु है, दोनों भाई हैं। वहां पर लोहे की खान है, वहां लोहा निकलता है, उसके पास में लोहा निकलता है। उन्होंने पूरा लोहे खान ले रखा है। वो पहले वहां पर बीजेपी सरकार थी, येदुरप्पा वहां का सीएम था, उस सीएम में वो लोग मंत्री भी बने थे। जनार्दन रेड्डी कुछ नाम था, नाम याद नहीं आया मुझे दोनों भाइयों का। उन लोगों ने अपने बाथरूम सोने का बाथरूम बना रखा था, सोने का बाथरूम। बोले तो उनके पास कितनी संपदा, कितना वैभव रहा होगा। उन्होंने तिरुपति बालाजी के लिए 15 किलो का कुछ छतरी भेंट किया, कुछ ऐसा भी आया था, पता छतरी सिंहासन भेंट किया, ऐसा भी आया था। ऐसे यह है, बड़े बड़े जो राजे महाराजे आदि हैं, उनके घर में जो पिकदानी होती थी, पिकदानी बोलते हैं, जो खाया, तंबाकू खाया, पान खाया, उसको थूकने के लिए पिकदानी। पिकदानी सोने की हुआ करती थी। सोने को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, सोना चांदी आदि उसको लक्ष्मी को प्रतीक बोलते हैं। वो जो खाया, उल्टा पुल्टी जो भी चीज खाई उसको उसमें थूकते थे। थूकना मतलब अपमान करना ही है ना। फिर भी लक्ष्मी उनका घर छोड़ती नहीं, तो वहीं उनके घर में बनी रहती थी। मेरे कहने का मतलब इतना ही है, लक्ष्मी पुण्याधीन है, पूजाधीन नहीं है। यदि पुण्य कमाएंगे तो पूजा न भी करो, लक्ष्मी हमारे घर में बनी ही रहती है। पर हम बंधु मूल को भूल जाते हैं। हमको चमत्कार चाहिए, चमत्कार चाहिए। किसी ने बोल दिया भाई वहां गए थे, हमारा काम हो गया है। मेहरौली साइड में उधर गए थे, हमारा काम हो गया है, हमारा बाल बच्चे, किसी के बच्चे नहीं थे, उनका बच्चा हो गया, सुना है। किसका हुआ है? एक तो नाम तो बता दो किसका हुआ है। बंधु ये अफवाह है, अफवाह ऐसी उड़ती हो, 1000 में से एक व्यक्ति का हो गया होगा, उसका पुण्य उदय हुआ, हो गया होगा। फिर ऐसा प्रचार कर देते हैं, ऐसा प्रचार कर देते हैं। तो बंधु कहने का हम मूल को भूल जाते हैं, हम धर्म को भूल जाते हैं, पुण्य को भूल जाते हैं। पुण्य कमाओ, अच्छा काम करो। पुण्य के 9 कारण बताए गए हैं भगवान महावीर ने। महावीर बड़े हैं, वो जो अन्य जो हम जहां जिसके पीछे भागते हैं वो बड़े हैं। हमको महावीर पर विश्वास नहीं है, हमको मूल बात पर विश्वास नहीं है। हमको चमत्कार चाहिए, हमको कुछ नहीं करना, चमत्कार चाहिए। एक पूड़ी दे दिया बाबा ने, हमारा काम होना चाहिए। बंद ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे धोखे में फंसना मत। ये सब धोखा है, धोखा। अंत समय में वो आत्मा क्या है? धोखा खाने वाली है। कभी भी अपने धर्म को, अपने पुण्य कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। महावीर का सिद्धांत है, वास्तव में सत्य सिद्धांत है। तो बंधु मैं बता रहा था, जीवन में यदि धर्म है, पुण्य है, साधना है, तो व्यक्ति कुछ भी करता है, कहीं भी हाथ डालता है, उसको सफलता ही सफलता मिल जाती है। मैं सोचा था, तो पुण्य की बात आ गई तो फिर एक बात याद आ गई।
बंधु, जीवन में पुण्य काम कैसे करता है? यदि व्यक्ति का पुण्य उदय हो तो उल्टा करो तो भी सुलटा हो जाता है, उटपटांग काम करो तो भी उसका अनुकूल ही हो जाता है। यदि पाप उदय हो, व्यक्ति अच्छा भी करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे हमारी आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारी माताएं बहनें भाई लोग बोलते हैं हम फलाने के अच्छा सोचते हैं, अच्छी सलाह देते हैं तो सामने हमको उल्टा ही ले लेता है। हम उसको अच्छा बोलते हैं तो हमको हमारे पर शक करता है, उल्टा ही सोच लेता है। तो बंधु, जब व्यक्ति का पाप उदय हो जाता है, अच्छा करता है भी व्यक्ति उल्टा ही हो जाता है, अच्छा सोचता है भी उल्टा ही हो जाता है, अच्छा करता है भी उल्टा ही हो जाता है। जब व्यक्ति का पुण्य उदय हो, उल्टा पुल्टा काम करते भी सब सुलटा अनुकूल ही हो जाता है। इसी संदर्भ एक घटना याद आ गई। वैसे सोचा था मैं वो गाथा के ऊपर बोलूं, अब पुण्य की बात आ गई तो फिर बीच में अंत प्रसंग याद आ गया। एक बार क्या हुआ, एक युवक, वो अपने माँ के पास जाता है, बोलता है माँ ऐसा सुना है पुण्य होता है पाप होता है, पुण्य का फल भी होता है, पाप का फल भी होता है। बोला माँ मैं पाप का फल देखना चाहता हूं। पाप क्या होता है, पाप क्या होता है, बुरा कर्म क्या होता है, अशुभ कर्म क्या होता है, उल्टे पुल्टे काम क्या होते हैं, उसका मैं फल देखना चाहता हूं। माँ ने बोला बेटा तेरा पुण्य उदय, तेरा समय अच्छा है, समय अनुकूल है, ऐसी उल्टी पुल्टी बात क्यों सोचता है? बोला माँ उल्टी पुल्टी बात नहीं, मैं कर्म का फल क्या होता है, पाप का फल क्या होता है मैं देखना चाहता हूँ। गुरुदेव पधारे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। तो हम अपने विषय पर आ जाते हैं। बात चल रही थी, व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, धर्म पथ पर चलता है, पुण्य कर्म करता है, तो बंधु उसका जो अच्छा कर्म है, उसका जो अच्छा भाग्य है, जीवन में सुख शांति आनंद देने वाला बन जाता है। तो उसी संदर्भ में एक रूपक या उदाहरण या कहानी के माध्यम से आपके समक्ष उस बात को रख रहा था। युवक ने अपने माँ से बोला माँ बोलते हैं पुण्य होता है पाप होता है, अच्छे कर्म का फल भी होता है, बुरे कर्म का फल भी होता है, पर मेरे मन में एक गुदगुदी हो रही है, कुछ इच्छा जग रही है, मैं बुरे कर्म का फल देखना चाहता हूँ, पाप का फल देखना चाहता हूँ। माँ ने बोला बेटा तेरा समय अच्छा है, अनुकूल है, तो ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों सोचता है? बोला उल्टे पुल्टे की बात नहीं है, मेरी इच्छा है भाई, बुरे कर्म का, अशुभ कर्म का, उल्टे पुल्टे कर्म का फल क्या फल होता है मैं देखना चाहता हूं। माँ ने समझाया पर बेटा जिद लेके बैठ गया। तो माँ ने बोला बेटा क्या करना, हमारे देश के जो राजा है ना, क्योंकि वो जो जमाना था राजतंत्र था, छोटे छोटे राजे रजवाड़े आदि हुआ करते थे। हम पुराने जब जो राजा महाराज की कहानी सुनते हैं ना, राजा बोले तो क्या है, समझ जैसे आज के जिले हैं, जिले के बराबर नहीं होते थे। राजा बोले तो एक उस समय सामान्य व्यक्ति, वहां पर ऐसी कोई सुरक्षा की व्यवस्था खास नहीं होती थी, तो इसलिए कोई भी राजा से आराम से मिल सकता था, आ सकता था, जा सकता था। तो माँ ने कहा बेटा जब राजा का राज दरबार लगा हुआ होगा, राजा राज सिंहासन पर बैठे हुए होंगे, पीछे से जाना, राजा का मुकुट उठा करके नीचे जमीन में पटक देना, जमीन में पटक देना, फिर तेरे को दिखाई देगा बुरा काम करने का फल क्या होता है, तेरे को क्या दिखाई देगा तो जान लेगा। बोला अच्छा ठीक है, कि उसके मन में जिज्ञासा थी, वो देखना चाहता था कि बुरे कर्म का फल क्या होता है, उल्टे पुल्टे काम का क्या फल होता है। तो जैसे गया सीधा राज दरबार में गया, संयोग से उस समय दरबार लगा हुआ था, बहुत सारे लोग मंत्रिमंडल या जो परिषद से बैठे हुए थे। चुपके से गया, राजा अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, राजा के सिर पर हाथ रखा,
मुकुट खींचा, जोर से जमीन में पटक दिया। तो राजा का बहुत बड़ा अपमान था, राजा का बहुत बड़ा अपमान था ये तो। जैसे ऐसा काम किया तो सभी लोगों को बहुत क्रोध आया, राजा को गुस्सा आया, स्वाभाविक था, गुस्सा आना ही था। जिसने भी देखा बहुत बुरा लगा। लोगों ने सोचा लो अब इसको राजा तो इसकी जान लेकर के छोड़ेगा। राजा को भी इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, उसकी आंखें लाल हो गई। पर देखता क्या है, उस मुकुट में से छोटा सा सांप निकल के बाहर निकल गया। रेंगता हुआ सांप आगे भाग गया। सांप मुकुट के अंदर था। और सर्प मुकुट कहां से गया, कब गया नहीं मालूम, पर वो मुकुट के अंदर सांप बैठा हुआ था, छोटा सांप था। जैसे मुकुट को नीचे फेंक दिया ना उसने, युवक ने, तो सांप रेंगता हुआ दौड़ने लगा। जैसे राजा ने देखा, अरे ये सांप कहां से आया, बोला ओहो ये तो क्या है, मेरा तो यदि ये युवक नहीं होता, इसको कहां से मालूम पड़ा मेरे मुकुट के अंदर सांप है बोल करके। कितना बड़ा उपकार किसने किया इसने तो। यदि ये मुकुट नहीं फेंकता तो पता सांप मुझे किस रूप में डंका मारता, कहां डंका मारता, और मेरी जीवन लीलाई खत्म कर सकता था सांप। इसने बहुत बड़ा उपकार किया है। जहां पहले उसको बहुत, राजा को बहुत क्रोध आ रहा था उसके ऊपर, पर उसके प्रति इतना आभार प्रकट किया, कृतज्ञता प्रकट की। भाई तुम तो एक देव पुरुष बन करके मेरे लिए भगवान बन के आए हो, तुम मेरे सिर से मुकुट नहीं फेंकते तो मेरा कुछ भी हो सकता था। उसका सम्मान किया गया, उसको ढेर सारा पुरस्कार दिया गया। फिर वो खुशी खुशी अपने घर में गया। बोला माँ तुम तो बोल रही थी ऐसा करो, बुरे कर्म का फल तुमको वहां दिखाई देगा, पर मैंने ऐसा भी किया, मुझे तो वहां तो मान सम्मान इज्जत ही मिली है। माँ कहती है बेटा तेरा समय बहुत अच्छा है, तेरा पुण्य इतना उदय है, तेरा भाग्य इतना मजबूत है, तो उल्टा करे तभी उल्टा ही हो जाता है। फिर बोला माँ मैं देखना चाहता हूं, फिर भी भाई बुरे कर्म का फल क्या होता है मैं देखना ही चाहता हूं। मेरे मन में ये जिज्ञासा बनी रही है और हमेशा बनी रहेगी यदि इसका सही उत्तर नहीं मिला तो। इसलिए फिर भी आप दूसरा कोई तरीका बताओ जिससे भी अशुभ कर्म, बुरे कर्म का फल क्या होता है मैं देखना चाहता हूं। बहुत जिद किया तो माँ ने बोला बेटा फिर आज भी तुम क्या राज दरबार में जाओ, जैसे राजा राज सिंहासन में बैठे होंगे ना, पीछे से सिंहासन को लात मार करके नीचे उसको सिंहासन को दूर फेंक देना, राजा को नीचे गिरा देना। फिर देखना बुरे कर्म का, पाप कर्म का फल क्या होता है, फिर तुमको दिखाई देगा। बोला ठीक है। आज भी गया, चुपके से गया, पीछे से गया, राज सिंहासन पीछे से गया, जाकर के वहां सब लोग बैठे हुए हैं, वहां दरबार लगा हुआ है, पीछे गया, पीछे जाकर के जोर से लात मारा सिंहासन को। देखा तो राजा वो आगे जाके गिर गया, राजा मुंह के बल, और सिंहासन नीचे गिर गया, उल्टा हो गया। अब ये व्यवहार देखा तो सबको इतना बुरा लगा, सबको ऐसा लगा कि अभी सब मिलकर इसको जान से खत्म कर दें। सबको ऐसा लगा, इतना गुस्सा आया, इसको अभी जान से खत्म कर देना चाहिए इस व्यक्ति को, ऐसे को तो फांसी के फंदे पर झुला देना चाहिए या सूली पर चढ़ा देना चाहिए। सबको इतना क्रोध आ रहा था, सबको इतना रोष आ रहा था। पर इतने में क्या हुआ, पीछे से दीवार, धड़ाम से दीवार गिर गई। जहां जो सिंहासन रखा हुआ था ना उसके ऊपर दीवार गिर गई। सब देख के हैरान रह गए, अरे कमाल है, दीवार, ये सिंहासन की जगह दीवार कैसे गिर गई। सबने सोचा ओहो यदि राजा यहाँ इस सिंहासन पर बैठे होते, राजा के ऊपर एक क्या दीवार गिरनी थी, और दीवार के नीचे राजा दब करके राजा की जीवन लीला खत्म होने वाली थी। पर इसको कैसे मालूम पड़ा दीवार गिरने वाली है, इस युवक को कैसे मालूम पड़ गया भाई दीवार गिरने वाली है। देखो इसको कितना बड़ा ज्ञान था। इतने जल्दीबाजी में राजा को जल्दी वहां से हटाने के लिए धक्का दिया जिससे कि राजा जल्दी वहां से निकल जाए, क्योंकि दीवार गिरने वाली है। कितना बड़ा उपकारी है, कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना महापुरुष है। बंधु उसको तो राजा ने तो इसको तो इतना इज्जत किया, इतना सम्मान किया। तो बंधु यहाँ पर कहने का आशय यह है
जब व्यक्ति का पुण्य मजबूत रहता है, भाग्य मजबूत रहता है, तो बंधु दुश्मन भी सहयोगी बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, हितैषी बन जाते हैं। पर बंधु जब पाप कर्म उदय में आ जाता है, अपना बेटा ही माँ बाप का जान लेने वाला बन जाता है, माँ बाप ही अपने बच्चे की जान लेने वाले बन जाते हैं, भाई भाई का जान लेता है। और साथ साथ में आपको याद है ना, महाराष्ट्र में बीजेपी का नेता प्रमोद महाजन कितना, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कितना 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 उसकी चलती थी। उसको किसने मारा? उसे छोटे भाई ने मारा, गोली मारा है, किसी दुश्मन ने नहीं मारा है प्रमोद महाजन को, सगे छोटे भाई ने गोली मारी है। बंधु कहने का आशय यह है, जब व्यक्ति का पाप कर्म उदय में आ जाता है तो अपने ही विरोधी हो जाते हैं। जब व्यक्ति का पुण्य मजबूत रहता है, पुण्य उदय रहता है, तो बंधु विरोधी भी मित्र हितैषी सहयोगी बनने वाले बन जाते हैं। इसलिए ज्ञानीजन महापुरुष हमको संदेश देते हैं, पुण्य कमाओ, धर्म कमाओ, अच्छे रास्ते पर चलो, यही पुण्य धर्म जीवन में सुख शांति आनंद देने वाला बन जाता है। और अधिक समय न लेते हुए अब आप हम सब मिलकर सुनेंगे गुरुदेव के मुखारबिंद से जिनवाणी को। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अरे लोग पोइयो समुद्ध पाये सबन्नो धम्मा समादरणीय मुनिवृंद, आदरणीय माँ सत्या जी महाराज, उपस्थित धर्मानुरागी महानुभावों, सुशीला माताओं एवं बहनों, सर्वप्रथम वीतराग परमात्मा शरमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंद में आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान एवं आराध्य गुरुदेवों के श्री चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आज से 35-40 वर्ष के करीब पहले की बात, गुजरात में आचार्य रामचंद्र सूरी मंदिर मार्गी संत, उन्होंने युवा सम्मेलन का आयोजन किया हुआ था। बड़े मानी हुई त्यागी तपस्वी आचार्य, हजारों की तादाद में युवक लोग उस युवा सम्मेलन के अंदर उपस्थित थे। एक युवक जिसके मुंह में सिगरेट की धुआं की बदबू आ रही है, और ये वो आया और ये सबसे लास्ट में, मानी जे आगे आगे तो सब युवक लोग बैठे हैं, सबसे लास्ट की पंक्ति में जा कर के और ये बैठा। जैसे जैसे प्रवचन चल रहा, जैसे जैसे महाराज साहब संबोधित कर रहे हैं युवकों को, और ये सुनता गया। शायद जीवन में पहली बार संतों के संपर्क में आया था, और वो बात हृदय में घर करती चली गई। और ये प्रवचन समाप्ति के बाद मन जी खड़े होकर के सामने आकर के कहने लगा कि मैंने कभी जीवन में धर्म ध्यान के प्रति मैं आगे बढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं। आज आपके प्रवचन सुनने के बाद मैं इन बातों का नियम लेना चाहता हूँ, त्याग करना चाहता हूँ। एक साथ में 62 प्रत्याख्यान, 62 यानी 62 प्रत्याख्यान उसने वहाँ पर अंगीकार कर लिया। और ये कहते हैं क्रिकेट के मैच में जैसे लास्ट खिलाड़ी के रूप में आने वाला, और ये ऐसे खेल खेले और शतक लगा करके नॉट आउट, और ये खेल पूरा हो जाए। इसी तरह से आज तक कभी संतों के संपर्क में गया नहीं, कभी प्रवचन वगैरह सुना नहीं, लेकिन पहले ही प्रवचन को सुनने के बाद 62 प्रत्याख्यान उसने अपने जीवन के अंदर अंगीकार कर लिया। कल्पेश भाई साहब,
उसका नाम था कल्पेश भाई साहा। और वो आगे बढ़ा, माने ये जो लारियों में भर के, ट्रकों में भर कर के कसाईयों के यहाँ पर जाने वाले जो जानवर है उनको बचाने के प्रति उसके मन में बहुत वेदना, बहुत टीस। और रात्रि के समय जहाँ ऐसे छुप करके, और ये वो ट्रक जहाँ पर पशु को लेकर के जाते हैं, शरीर से हट्टा कट्टा मजबूत था कुछ, और ये दोस्तों को उसने तैयार किया हुआ था। उसके आधार पर ऐसे 50 ट्रक जो कि कसाईयों के यहाँ पर जाने वाले पशु, उनको वहाँ से छुड़ा करके पुलिस का संपर्क लेके और उनके साथ गौशाला में उन पशुओं को पहुँचाने का काम और ये करता। एक बार तो और ये ऐसे ही और 15 युवक उसके घर में आए और चाकू लेकर के, तो हमारे काम में रोड़ा अटकाता है, तो हमारे काम में बाधा डालता है, तेरी जिंदगी को खत्म करेंगे। इस तरह से उसकी पुण्यवानी अच्छी थी या ये आयुष कर्म अच्छा था, उसके हाथ से बहुत कुछ अच्छे काम होने थे। उस आधार पर उस समय वो बच गया। और ये आगे जाकर के उसके मन के अंदर अपने साधर्मी भाइयों के उत्थान के, उसके मन के अंदर बहुत अच्छे भाव हुए। भाइयों बहनों, पैसे वाला होना अलग बात है, साधन वाला होना अलग बात है, लेकिन संवेदना का आना, सहानुभूति का आना, अपना पड़ोसी, अपना साधर्मी भाई, अपने ही और यह धर्म को मानने वाला भाई, और ये बहुत कठिनाई में जी रहा है, और उसको सहयोग कर करके उसको ऊपर उठाना ये मेरा कर्तव्य बनता है। इस तरह के भाव आना बहुत बिरल बिरल, लाखों लाखों में से कोई कोई किसी किसी के मन में ही ये भाव आते हैं। 2011 में हमारा चतुर्मास अहमदनगर नगर में था, यानी आचार्य भगवान की और ये साधना भूमि वहाँ पर चल रहा था। वहाँ पर देखा एक भाई संतोष बोथरा, और ये वहाँ पर आनंद हॉस्पिटल का फाउंडर मेंबर, और ये बहुत दिमागदार आदमी और समर्पित, बिना नाम ना कामना के समर्पित रूप से काम करने वाला। और यह उसने, क्योंकि नगर के अंदर 3000 घर अपने स्थानकवासी समाज के, 3000 घर अपने स्थानकवासी समाज के हैं। जहाँ पर पैसे वाले मालदार हैं तो वहाँ पर मीडियम या कठिनाई से जीवन चलाने वाले भी है। ये तो अपने पुण्य पाप की बात होती है। तो 116 परिवार को हर महीने पूरा का पूरा राशन अपने ये साधर्मी भाई और उनको बहनों को, और ये उनका पता करके नाम ले करके उनको बुला के फिर मनी उसमें 1 महीने के लिए आटा, चावल, दाल, चीनी और ये तेल, घी और जो भी राशन की आवश्यक जो है मनी जीवन परिवार के लिए, और पूरा को पूरा हर महीने 116 परिवार को राशन वितरित करने का काम हमने अपने आंखों से और ये देखा है। तो मतलब ऐसे बहुत जगह पर ऐसे होते हैं। तो उनके मन के अंदर भी कल्पेश भाई के मन के अंदर भी इसी तरह से अपने साधर्मी भाइयों को आगे बढ़ाना है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रयत्न करना है। ऐसे भाव उसके मन के अंदर आए और वो मेहनत करता रहा। एक बार अचानक उसकी छाती में दर्द आ गया। शायद हो सकता कोई सामान्य ऐसे ही कोई दर्द हो या गैस के कारण हो, लेकिन दर्द बढ़ता चला गया। डॉक्टर के यहाँ पर ले गए और डॉक्टर ने जो डॉक्टरी थ्योरी का परीक्षण किया उसके बाद बतलाया कि मान तुरंत बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। और ब्लॉकेज कोई 90%, कोई 95% मान क्या हो गई, खून प्रवाहित नलियां और ब्लॉकेज हो गई है। तो मन का ठीक है।
और ऑपरेशन होना है तो करना ही है, कोई बात नहीं। उसने और कागज मंगाया और उसमें लिख दिया, और पता नहीं मैं बच पाऊँ या नहीं बच पाऊँ, और कोई जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन हुए सारे के सारे ऑपरेशन सक्सेस हो जाए, लेकिन 5,000 परिवारों को जो मने कठिनाई में अपने जीवन चलाते हैं, 5,000 परिवार को, प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपया जो है क्या किया, अगर बाई चांस मेरा इंतकाल हो जाता है तो, और ये वसीयत के रूप में या इस तरह से आदेश के रूप में उसने लिख दिया, और नीचे अपना दस्तखत कल्पेश भाई साहब और ये कर दिया। और क्योंकि संतों के संपर्क में भी काफ़ी आ चुका था, और ये वहाँ पर आचार्य हेमरत्न विजय और उनके द्वारा स्थापित युवक जैन एलॉट ग्रुप शुरुआत में तो 3 जीरो की संख्या से, यानी 3 संख्या से चालू हुए थे वो, और यह बढ़ते बढ़ते 25,000 से ऊपर युवक लोग सामाजिक कार्यक्रम करना है, और यह तीर्थ के हिसाब से काम करना है या संगठन उस तरह से काम करने वाले, और वो युवक भी उनके साथ जुड़ गए थे। 20 डॉक्टरों की निगरानी के अंदर कल्पेश भाई शाह के ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन सक्सेस हो गया, और उसके बाद ठीक होने के बाद गुजरात का ही कुमारपाल भाई उसको साथ में लेकर के और जैन एलॉट ग्रुप के कुछ और ये समय दे सकने वाले और योजना बनाने वाले युवकों को लेकर के 450 गांव में, गुजरात के 15 या 17 जिलों के 450 गांव में, और ये जा कर के पता करते हुए अपने साधर्मी भाई कहाँ कहाँ क्या क्या कठिनाई के अंदर ये जी रहे, और उनको लाख लाख रुपया देने का काम आचार्य विजय रत्न सुंदर जी ने कलियुग का चमत्कार कल्पेश भाई एक किताब लिखी है, उसमें ये सारा ही वर्णन दिया हुआ है। तो और ये उसमें बतलाया गया कि और कुछ ऐसे भी परिवार माने साधन कुछ भी नहीं, लेकिन सहयोग लेने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन बहुत तरह से समझा करके न कोई और पट्टा यानी अपने नाम का, न कोई पेपर में जाहिरात, और न कहीं कोई और यह शिलालेख आदि आदि, इतना दान दिया उतना दान, कुछ मतलब नहीं। माने अपने साधर्मी भाइयों को ऊपर उठाना है, किसी न किसी तरह से उनको आगे बढ़ाना है, ऐसे मकसद से एक परिवार के अंदर पहुंच गए। और यह उसकी 2 बेटियां बड़ी हो गई थी, मन यह वो कार जाकर के उनके आंगन में खड़ी हो गई, तो उनके सामने चर्चा वार्ता होते हुए वो आदमी कहने लगा कि कल ही मेरे को स्वप्न आया, और ये मेरे आंगन में एक बड़ी गाड़ी आकर के ये क्या हो गई, खड़ी हो गई, और ये स्वप्न में कोई बोल रहा है कि तुम्हारी बेटी के और शादी की पूरी व्यवस्था ये जो गाड़ी वाला है वो करेगा। अगले दिन जब वो पहुंचे और ये ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न आ गया, और उसने जब बोला, वैसे तो कल्पेश भाई लाख लाख रुपया प्रत्येक परिवार को, लेकिन और यह जब ये शब्द सुना तो उसके आंखों में आंसू आ गए, और यह पूरी की पूरी व्यवस्था मैं करूंगा, इन बेटियों की शादी की कोई बात नहीं। तो ऐसा 1 नहीं 2 नहीं 5,000 परिवार के अंदर, और उसने ये क्या किया, लाख लाख रुपया। दीपक भाई कितना हो गया? 50 करोड़ 50 करोड़ रुपए। और ये यानी पुण्यवानी के योग से आया भी कितना है, और ये आया तो बहुतों के पास आता है। बहुत सारे हमारे भारतवर्ष में
करोड़पतियों की संख्या अब काफी बड़ी हो चुकी है पूरे भारतवर्ष के हिसाब से। अब तो अरबपतियों की संख्या बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन अपने लिए अरबपति होना या करोड़पति होना और ये संपन्न होना अलग बात है, लेकिन अपने भाइयों के लिए, अपने साधर्मी के लिए इस तरह से काम करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको ऊपर उठाने का काम करना, और ये बहुत बड़ी बात होती है। और यह कोई जो विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहा, साधन न होने के कारण, और ये आगे किताबें या फीस आदि चुकता करना वो नहीं हो पा रहा, ऐसे पढ़ नहीं पा रहा, अगर यह देखा समझा, उसको सहयोग कर दिया और उसकी पढ़ाई में जिंदगी भर के लिए उसके प्रति कृतज्ञ, उसके प्रति आभार भाव तो उसके मन में रहेंगे ही रहेंगे। और वो ऋण से वो दबा रहना नहीं चाहेगा, उसको चुकता करने के लिए, और ये आगे बढ़ेगा। और ऐसे बहुत सारे प्रसंगों को पढ़ा है, सुना है। तो और यह अगले वाला कहता है कि ये ऋण ऐसा चुकता नहीं होगा, और ये वापस लेने के लिए नहीं, तुम पढ़ गए, तुम लिख गए, तुम योग्य हो गए, अब आगे इसको कर्म को तुमने आगे जारी रखना है। ऐसे ही और विद्यार्थियों को 1 2 3 5 10 कितने तुम्हारे पास कैपेसिटी कितनी है उनको, और इसी तरह से आगे बढ़ा करके, यानी कि कड़ी से कड़ी जुड़ती है, और इस तरह से ज्ञान और इस तरह से आभार के भाव, एक दूसरे की सहृदय का भाव और बनता रहता है। तो एक दिन विजय रत्न सुंदर जी महाराज के पास जाकर के वो कल्पेश भाई साहब और भाव व्यक्त करने लगा कि गुरुदेव मन जी, वो काम तो पूरा हो गया, जो मैंने संकल्प किया था मेरे ऑपरेशन से पहले मैंने जो लिखा था, वो तो मैं 50 करोड़ यानी 5000 परिवार के अंदर तो लाख लाख रुपया मैं वितरण कर करके आया हूँ। अब अपने जीवन काल में गुरु भगवंत ऐसी कृपा करना, मैं 10,000 परिवार को इसी तरह से लाख लाख रुपया दे सकूं। और ये इस तरह से कलियुग का और चमत्कार कल्पेश भाई साहब उस किताब के अंदर ये इस तरह की बात दी हुई है। तो मतलब ये कहने का, हम संवेदना में, सहानुभूति में, और यह किसी न किसी तरह से अपने साधर्मी भाई अगर कोई कठिनाई में है, आजकल दवाइयों का इलाज डॉक्टरों का कितना कठिन है उसकी पूर्ति करना, और ये बीमारियां ऐसी 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, मानी जब हम 2022 की बात, उत्तम नगर दिल्ली में चतुर्मास था, पेपर में आया एक बच्चा 6 महीना या 8 महीने का बच्चा, उसको अमुक प्रकार की बीमारी, और उस बीमारी का इलाज करने के लिए इंजेक्शन का कीमत 16 करोड़। कितना? इंजेक्शन का कीमत 16 करोड़, और वो भी अमेरिका या इंग्लैंड कहाँ से आना है, और उसका टैक्स भी 6 करोड़ तो या कितना तो उसका टैक्स भी लगना था। और ये इस तरह का बात, और उसने आजकल सोशल मीडिया का जमाना बहुत हो गया, और उसमें वो बात जाहिर की, तो 14 करोड़ तक तो लोगों ने देने का आश्वासन भी, या नाम उसके पास आ चुके थे और पूर्ति होना, ऐसा पूरा का पूरा दैनिक भास्कर में या जागरण कौन से पेपर में आया था। आजकल तो बीमारियां भी ऐसी और इलाज भी ऐसे। तो जब 19 का चतुर्मास करने के लिए हम दिल्ली से आगे बढ़ रहे थे, बीच में राजपुरा गांव आता है जहां पर व्याख्यान वाचस्पति मदन लाल जी महाराज साहब का जन्मभूमि कहा जाता है। वहां पर एक ब्राह्मण युवक जो कि जैन मुनियों के संपर्क में आया हुआ, जब हम जा रहे थे तो लेने के लिए आया, और ये जाके ठहराया गोचरी के लिए।
और वो पहले घर वहाँ पर काफ़ी होते थे जैन के, अब वो सब सिटी एरिया में आ गए। अपने घर नहीं, जाटों के या ब्राह्मणों के घर में गोचरी के लिए भी वही युवक हमको लेकर के जाता था। बातों के दरमियान वो बोलता है, मैं दिल्ली में एक मिलिट्री अफसर के यहाँ पर ड्राइवर के रूप में यानी गाड़ी चलाने का काम करता हूँ। मिलिट्री अफसर के साले का बेटा बीमार हो गया और उसको दिल्ली मेदांता और वहाँ पर मनी जी गुड़गांव मेदांता में उसको दाखिल किया। उसका ऑपरेशन हो गया, लेकिन ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ और उसको अमेरिका ले जाने की बात आ गई और उसको अमेरिका लेकर के चले गए। वहाँ पर डॉक्टरों ने देखा और कहा कि ऑपरेशन गलत हो गया है, नस गलत कट गई है, अब और ये जोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तो और यह और वो बच्चा गुजर गया, यानी कि वो लड़का गुजर गया। इधर मेदांता से जब छुट्टी करनी थी यानी बच्चे को 10 करोड़ रुपए का बिल, और जैसा उसने बोला कि 10 करोड़ रुपए का बिल आया और ये सक्षम थे वो बिल चुकता कर कर के गए। जब उधर से वो गुजर गया तो किसी ने सलाह दी कि 50 करोड़ का दावा और उनके ऊपर जे क्या कर लो, मेदांता वालों के ऊपर 50 करोड़ का दावा कर लो। तो उधर मेदांता वालों को पता चल गया और ये वो 8 करोड़ उन्होंने चुकता किया था और ये 10 करोड़ पहले ही ला करके उन्होंने दे दिया है। लेकिन दावा तो और ये ऐसा चल रहा, कुछ बतला रहा था। तो आजकल इलाज भी कैसे कैसे चल रहे, बीमारियां कैसी हो रही है, और ये हॉस्पिटल के अंदर और ये सच्चाई से काम करने वाले या सेवा के भाव से काम करने वाले, अपने हक के हिसाब से कमाई करने वाले कितने होते हैं। कितने किडनियां और ये वो लेकर के उसकी चोरी कर करके और लाखों रुपया एक ही किडनी के माध्यम से डॉक्टर लोग सेवा के क्षेत्र में बैठे हुए वो कमाई का साधन इस तरह से भी करते हैं। और ये वेंटिलेटर के अंदर उसको डाल दिया 2 दिन 4 दिन, ताकि जो है हॉस्पिटल का चार्ज बढ़ता रहे, लाखों रुपये की कमाई होती रहे। और ये ऐसा मृत होने के बावजूद भी और ये घोषित नहीं करते हैं, ऐसा भी सुनने में आता है। कई तरह के इंसानियत, दया और करुणा के भाव वाले भी है, तो ऐसे राक्षस भी जो कि किसी न किसी तरह से लूटने का, सेवा के क्षेत्र में बैठकर के लूटने का काम भी करते हैं। तो बतला रहा था कि और ये संवेदना, सहानुभूति, साधर्म्य भाइयों के प्रति हमारे मन में यह विशेष लगाव होना, और जितना भले हम अरबपति नहीं हैं, करोड़पति तक पहुंच गए हैं, अपने लिए बहुत कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन अपना और पड़ोसी, अपना भाई अगर कठिनाई में है और कुछ संवेदना वहाँ पर भी ला करके उनको और प्रचार में प्रसार में न आते हुए चुपके से अगर उनको सहयोग करते हैं, आज का किया हुआ सहयोग कभी खाली जाने वाला नहीं है। तो अभी और अधिक न जाते हुए 5-5 नवकार का उच्चारण। नमो अरियंतानं, नमो सिद्धानं, नमो अयरियानं, नमो वज, नमो लोये सब सऊनं, नमो अरियंतानं, नमो सिद्धानं, नमो अयरियानं, नमो वज्रायनं, नमो लोये सब सऊनं, नमो अरियंतानं, नमो सिद्धानं, नमो अयरियानं, नमो वज्रायनं, नमो लोये सब
सऊनां नमो अरियन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयरियानां नमो वज्रायानां नमो लोये सवसाऊनां नमो अरियन्तानां नमो नमो आयरियानां नमो वज्रायानां नमो लोये सवसाऊनां एषो पञ्च नमोकारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च वाडममः वै मङ्गलं मङ्गलानं च सब्बेसिं पाढममः वै मङ्गलं बोलिए पंच परमेश्वर